Assalamu alaikum. Dear students, today we will continue our topic about fats. आज जो हम देखेंगे वो है डाइटरी रिकमेंडेशंस को देखेंगे कि फ़ैट्स की क्या हैं। तो इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फैट, कंटेंट इन फूड्स एंड फैट सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटरी रिकमेंडेशंस। तो in developing countries about 8 to 10% of total energy is derived from fats, कि जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है कैलोरीज, उसका 8 से 10% जो होता है वो फैट से डिराइव किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन जो जैसे हमारे कंट्रीज़ हैं उनमें अप टू 45% एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फैट, कि हम लोग 45% तकरीबन एनर्जी जो होती है वो हम फ़ैट से ले रहे होते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टडीज़ क्या इंडिकेट करती हैं? स्टडीज़ में बताती हैं कि एक ताल्लुक़ है, अगर हम हाई इंटेक लेंगे फ़ैट का, सैचुरेटेड फ़ैट का स्पेशली, और कोलेस्ट्रोल का, तो वो डिसऑर्डर्स से उनका ताल्लुक़ बनेगा, यानी डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। कौन कौन से? जैसे ओबेसिटी, मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाइक हमारी हार्ट डिजीज़ हो गई, और कैंसर्स ऑफ कोलन, रेक्टम, ब्रेस्ट एट्सट्रा। तो ये जो डिफरेंट तरह के बड़ी आंत का कैंसर है, ब्रेस्ट वगैरह का, ये भी कॉज करने का सबब बन सकते हैं इनका हाई इंटेक। और स्पेशली जो सेडेंट्री एडल्ट्स हैं, जो इतना ज़्यादा फ़िज़िकल वर्क नहीं करते, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो कंज्यूम करें ज़्यादा फ़ैट को, सैचुरेटेड फैट्स को, और फिर कोलेस्ट्रोल को भी। हाउएवर चिल्ड्रन जो कि आर इन ग्रोइंग एज, उन्हें रिक्वायर होती है एनर्जी, और इसके अलावा उन्हें कोलेस्ट्रोल भी रिक्वायर होता है। किसके लिए रिक्वायर होता है कोलेस्ट्रोल? टू बिल्ड बॉडी सेल्स, ब्रेन सेल्स एंड नर्वस टिश्यूज़। कल मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रोल का बहुत अहम रोल है इनकी बिल्डिंग में। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी नीड हो उसके हिसाब से फ़ैट का इंटेक लिया जाए। तो इसमें जो सजेस्टेड परसेंटेज है फ़ैट्स और ऑयल्स की, वो शुडंट मोर देन 30% ऑफ टोटल एनर्जी, यानी जो टोटल एनर्जी है उसके 30% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। और कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा हिस्सा कौन सा हो? अनसैचुरेटेड फ़ैट का, जो कि हम कहाँ से ले रहे होते हैं? हम ऑयल से ले रहे होते हैं, ना कि घी वगैरह से। और वेट कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, और एक्सेसिव इंटेक मत लिया जाए फ़ैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं कि अलाउंसेस इसके जो हैं वो कितने होंगे, तो तकरीबन हमारा जो इंटेक है हाफ वो एनर्जी का, वो मतलब हाफ ऑफ द डेज टोटल कैलोरीज़ वो शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम फैट्स, कि हमें इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और फैट्स जो हैं वो उस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करते हैं जब वो हमारी बॉडी नीड से बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि जिनका ज़्यादा एक्सरसाइज वाला काम है, फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा है, वो तो इसको लेते हैं। लेकिन जो सेडेंट्री हैं, जिनका ज़्यादा फ़िज़िकल वर्क नहीं है, उनके लिए इसका ज़्यादा इंटेक नुकसानदेह है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का भी मामला भी यही है। तो जो एक्सेस जाती है फ़ैट की, वो डिपॉज़िट हो जाती है एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, और कहाँ पे? स्किन के अंडर और इंटरनल ऑर्गन्स और मसल्स के अराउंड वो जो फ़ैट है वो डिपॉज़िट हो जाती है। क्योंकि हमने कल इसको पढ़ा था ना कि ये प्रोटेक्शन भी देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फ़ैट। तो फिर जब वो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब हम जैसे अपने अपने कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इस्तेमाल तो होगी, लेकिन अगर हम मज़ीद लिए चले जा रहे हैं फ़ैट, तो फिर क्या होगा कि वो और ऐड होती चली जाएगी आपकी बॉडी में। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें हमारी जो बॉडी में फ़ैट जमा हुई भी होती है,
वो इस्तेमाल होती है, और फिर हम अपना वेट रिड्यूस करते हैं जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल करने की बजाय हम मज़ीद लिए चले जा रहे हैं फ़ैट, तो फिर उससे क्या होगा कि मोटापा बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें आपने मेन चीज़ क्या देखनी है कि 30% जो टोटल एनर्जी है वो उससे ज़्यादा बढ़ने ना पाए फ़ैट से जो हम ले रहे हैं। यानी जो फ़ैट से हम कैलोरीज़ ले रहे हैं वो हमारी जो टोटल नीड है उसका 30% हमें सिर्फ लेना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सोर्सेज क्या होंगे फ़ैट के। तो फ़ैट आपको पता है हमें दो सोर्सेज से, मेन सोर्सेज से मिल रहा होता है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से। तो जो एनिमल सोर्स है उसमें कुछ विजिबल फ़ैट होते हैं और कुछ इनविजिबल फ़ैट होता है। विजिबल फ़ैट जो है उसमें जैसे चर्बी है और बटर बीफ है और पोल्ट्री फ़ैट है, फ़िश लिवर ऑयल्स हैं, फ़िश लिवर ऑयल्स हैं, वो हमें ऑयल की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, एनिमल सोर्स से मिल रहे होते हैं। और जो इनविजिबल फ़ैट है वो हमें मतलब मिल्क में होता है, क्रीम, होल मिल्क, चीज़, मीट और एग योक, इस फॉर्म में। जो प्लांट सोर्स है उसमें हमें विजिबल फ़ैट मिल रहा होता है, सोयाबीन है जैसे, मस्टर्ड, कोकोनट, पीनट, ऑलिव ऑयल और मार्जरीन वगैरह। और इनविजिबल जो फ़ैट्स हैं वो ऑलिव्स, नट्स, कोकोनट्स, चॉकलेट, मस्टर्ड सीड्स वगैरह इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हैं फ़ैट के। अगर हम देखें कि हम फूड जो है उसके अंदर इसका क्या कंटेंट है डिफरेंट फूड्स में, तो द फैट कंटेंट ऑफ जो सिलेक्टेड फूड आइटम्स हैं वो मैं एक टेबल आपको दिखाती हूँ, उसमें दिया हुआ है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें देखें कि जो सीरियल्स और सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है कि इतने ग्राम पाया जा रहा है लिपिड। अगर 100 ग्राम क्वांटिटी है तो उसमें इतने ग्राम जो है वो मतलब चीज़ की 100 ग्राम क्वांटिटी है तो उसमें इतने ग्राम लिपिड पाया जा रहा है। जैसे आप ये देखें कॉर्नफ्लेक्स में 0.4 ग्राम है सिर्फ। अच्छा, ज़्यादा हमें किस में नज़र आ रहा है, इस पे लिस्ट पे देखिए, जैसे नट्स में देखें, आलमंड्स में जो बादाम है उसमें 55 ग्राम है, वॉलनट में 63 ग्राम है, ठीक है ना। और इसी तरह से बटर में देखें 80.6 ग्राम है। तो एक लिस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि फ़ैट कंटेंट्स जो हैं वो उसके कितने हैं डिफरेंट फूड्स में। और इवन आप देखें कि घी जो है, बफलो का जो घी है उसमें 99.5 है, और सोयाबीन ऑयल में 99.9 है। हाँ, अगला जो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ नेक्स्ट, तो फ़ैट सब्स्टिट्यूट्स। फ़ैट सब्स्टिट्यूट्स जो हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम फ़ैट का ज़्यादा इंटेक लेंगे तो मोटापा का आज़ होगा, बीमारियों की वजह बनेगी, तो उसकी रिप्लेसमेंट हमें ज़रूर करनी पड़ती है। इसमें जो है क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों के रिस्क से बचने के लिए, तो इन द सर्च टू ऑफ़र फूड लो इन फ़ैट कंटेंट, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने डेवलप किए सेवरल लो कैलोरी एंड कैलोरी फ्री फ़ैट सब्स्टिट्यूट्स, ताकि क्या हो कि हमें ऐसे ऑल्टरनेट्स मिल जाएं जिनके अंदर कैलोरीज़ जो हैं कम हों और यानी मोटापा वो काज ना करें ज़्यादा, और या फिर वो बिल्कुल फ़ैट फ्री सब्स्टिट्यूट्स हों। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें नए मिले, ये क्या मतलब इनका क्या रोल था कि ये आलमोस्ट हमें ज़ीरो कैलोरीज़ भी दे रहे होते थे। और इसका फ़ायदा भी यही था कि ये हमारे ना के फ्लेवर में कोई तब्दीली भी नहीं आती थी, और जो हमारी उस चीज़ की जो सेंसरी प्रॉपर्टीज़ थी उनमें भी कोई फ़र्क नहीं आता था, लेकिन हमें कैलोरीज़ उससे कम मिलती थी, या समटाइम्स हमें उससे ज़ीरो में कैलोरीज़ मिल रही होती हैं।
तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सब्स्टिट्यूट्स वो हम देखते हैं कि आमतौर पे इसे डिवाइड किया जाता है 3 मेजर कैटेगरीज़ में। एक तो है प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, और तीसरा क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें सिम्प्लेज है और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1988 बाय द न्यूट्रास्वीट कंपनी। 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इट इज़ अ लो कैलोरी प्रोटीन बेस्ड कोलेस्ट्रॉल फ्री फैट सब्स्टिट्यूट विद GRAS। अब GRAS क्या है कि ये टर्म है जो यूज़ होती है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ़, कि ये सेफ़ भी है, इसका जो इस्तेमाल है वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ भी है, तो ये इसको स्टेटस भी दिया गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये जो है सब्स्टिट्यूट, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम मिल्क और एग वाइट प्रोटीन बाय एन इंटरनेशनली पेटेंटेड हीटिंग एंड ब्लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज और एक जो स्टैंडर्ड, उसको हीटिंग भी दी जाती है और उस प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इसको मतलब ये ऑथेंटिक है ये वाली प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट जो है। और ये हमें कितनी कैलोरीज़ देगी कि 1.3 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें इससे मिल रही होगी, यानी 1 ग्राम प्रोटीन एंड 2 ग्राम वाटर जो है वो हमें 3 ग्राम फैट दे रहा है, और वो हमें 4 किलो कैलोरी जो है वो हमें कितनी दे रही है, 27 किलो कैलोरी हमें मिल रही है। यानी जो हमें इसकी मिक़दार मिलती है वो एनर्जी जो हमें मिल रही होती है वो हमारी नीड के मुताबिक होती है। इट इंजॉयज़ GRAS स्टेटस इन फ्रोज़न डिज़र्ट्स। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, यानी किन किन प्रोडक्ट्स में हमें ये मिल रही है, हमें ये सब्स्टिट्यूट, तो फ्रोज़न डिज़र्ट्स में भी ये इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट है, चीज़ स्प्रेड है, क्रीम चीज़ है, और इसको हम सैलड ड्रेसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मायोनीज़ में, मार्जरीन में। ठीक है, लेकिन ये सूटेबल नहीं है फ्राइंग के लिए क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसमें हमने मेन चीज़ें क्या जहन में रखनी है कि ये जनवरी 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था और न्यूट्रास्वीट कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये लो कैलोरी है, प्रोटीन बेस्ड, कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट सब्स्टिट्यूट है। और इसकी क्वालिटी क्या है कि ये GRAS इसको स्टेटस मिला हुआ है, यानी ये सेफ़ है। ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे फ्रोज़न डिज़र्ट्स में हमने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होगा ना, और इसके अलावा ये कि ये योगर्ट में, चीज़ स्प्रेड में और सोर क्रीम में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इसको सैलड ड्रेसिंग में, मायोनीज़ और मार्जरीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये फ्राइंग के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रिप्लेसमेंट्स, तो उसके भी हम सिर्फ देख लेते हैं कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। तो इसमें फ़र्स्ट जो है वो है गम्स। ये जो हैं ये नॉन कैलोरिक होते हैं और प्रोवाइड थिकनिंग इफ़ेक्ट एंड कैन प्रोमोट क्रीमी टेक्सचर, कि ये थिकनेस देते हैं चीज़ को, उसको क्रीमी बनाते हैं। और ये लो कैलोरी फ़ैट फ्री सैलड ड्रेसिंग में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ अ फॉर्मुलेशन टूल। और लेकिन हम इसको डायरेक्ट फ़ैट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हम इसको क्रीमी इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको मतलब जहाँ हमें लो कैलोरी चाहिए होती है हम वहाँ उसको यूज़ करेंगे, मगर हम इसका जो ज़्यादा रोल है वो थिकनिंग है, कि थिकनिंग देता है चीज़ को और क्रीमी इफ़ेक्ट देता है, क्रीमी टेक्सचर देता है। ठीक है ना, तो हम इसको एज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं कर सकते फ़ैट और ऑयल के चीज़ों के बनने में, तो ये इस्तेमाल होगा। फिर है पॉलीडेक्स्ट्रोज़ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फॉर फैट, किस में, कैंडी में, कैंडी कोटिंग में, च्युइंगम में,
फ्रोज़न डेयरी प्रोडक्ट्स में और ड्राई मिक्सेस में। इसके अलावा पुडिंग्स में ड्राई केक एंड कुकी मिक्सेस जो मिल रहे होते हैं हम उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फिज़र केमिकल डिवीजन। तो ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फॉर फैट। फिर है माल्टोडेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने बताया, गम्स, पॉलीडेक्स्ट्रोज और फिर है माल्टोडेक्स्ट्रिन्स। माल्टोडेक्स्ट्रिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉर्न, मकई, पोटैटो, वीट, इनकी हाइड्रोलिसिस से एट्सट्रा ये हमें मिल रहे होते हैं। और ये यूज़ कहाँ होते हैं, ये एज अ कैरियर हैं स्वीटनर्स के, मतलब और ये ऑफन यूज़ एज अ कैरियर्स फॉर स्वीटनर्स। जो स्वीटनर्स हैं उसके में ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं मीठे में। और ये टोटली रिप्लेस फैट हैं इन मार्जरीन, फ्रोज़न डिज़र्ट्स, सैलड ड्रेसिंग एंड स्नैक्स। और ये किसके ज़रिए प्रोड्यूस हुए, ग्रेन प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए। ठीक है, मतलब ये कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स इन रिड्यूस्ड फैट फूड्स, जहाँ हमें कम फैट चाहिए होता है उसमें। और कैन टोटली रिप्लेस फैट इन, यानी मार्जरीन में हमें अगर फ़ैट कम यूज़ करना है तो हम उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन्स यूज़ करते हैं। मार्जरीन, फ्रोज़न डिज़र्ट्स, सैलड ड्रेसिंग्स एंड स्नैक्स। ठीक है, तो यानी ये इफ़ेक्ट देंगे हमें फ़ैट का, लेकिन ये हमें बहुत कम कैलोरीज़ देंगे। फिर सिंथेटिक कंपाउंड्स की बात आ जाती है, तो उसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देती हूँ। ओलेस्ट्रा की एग्ज़ाम्पल है, ओलेस्ट्रा सिंथेटिक कंपाउंड्स में। तो ये जो हैं ये कहाँ से बनते हैं, मेड फ्रॉम शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल एंड इज स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग। अगर उन्हें हीट भी दिया जाए तब भी ये स्टेबल रहते हैं। पीछे हमने देखा था ना कि जैसे हमने प्रोटीन से बनाया था उसको हम फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इवन हीटिंग में भी ये स्टेबल रहते हैं। इसको हम हीट कर सकते हैं और डीप फैट फ्राइंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें तक 0 कैलोरीज़ जो है वो हमें ये देते हैं ओलेस्ट्रा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी फैट सब्स्टिट्यूट्स की, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, कि जहाँ पे चीज़ जो है वो हमने फ़ैट बेस्ड चीज़ इंट्रोड्यूस तो करवानी हो, लेकिन ये कि उसमें वो हमें कैलोरीज़ बहुत कम दे रही हो, लो दे रही हो या 0 कैलोरीज़ दे रही हो, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।